वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस, कल मैंने वीडियो डाली थी, एक लास्ट वीडियो देखना ये कल कल आफ्टरनून में डाली थी, व्हाई द यूके रिक्रूटर्स रिजेक्टिंग योर रिज्यूमेस। सो आप ये मेक श्योर कि आप ये पहला पार्ट है, ये देख लेना। इसके बाद जैसे कि मैंने इस वीडियो के एंड में बताया था कि आज हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा हाउ टू मेक अ रिज्यूमे फॉर यूके ऑर्गेनाइजेशन। सो आज हम वो सीखने वाले हैं कि यूके कंपनीज के लिए रिज्यूमे कैसे बनाना है। एंड गाइज, मैंने एक और भी बात कही थी कि यहाँ पे कवर लेटर्स भी होते हैं। कवर पेजेस का मतलब कवर लेटर्स ही होता है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो कवर लेटर्स भी हम बनाएंगे, बट एक एक करके बनाएंगे। तो देखती हूँ मैं, अगर ये वीडियो छोटा हुआ तो देन मैं कवर लेटर का भी बताऊंगी, नहीं तो कवर लेटर का मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि कवर लेटर कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वीडियो प्लीज गाइस देख लेना। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे हम रिज्यूमे बनाने वाले हैं वहाँ पे जाते वाले हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, और वो यहाँ से सीखेंगे हम। आपको जाना है enhancecv.com पर। तो यहाँ पे रिज्यूमे बिल्डर, आपको ये साइट पर जाना है। अगर आप जैसे लॉग्ड इन नहीं हो, अगर साइन अप नहीं किया है आपने, सो मेक श्योर आप साइन्ड इन हो, क्योंकि इसके बेनिफिट्स होते हैं गाइस। जैसे आप साइन्ड इन रहते हो तो चलो आपने रिज्यूमे बना लिया है, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी एडिट करना हो, उसमें कोई ऐड ऑन करना हो इन्फॉर्मेशन, तो आप वही रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हो। आपको अलग से नया रिज्यूमे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मेक श्योर कि आप लॉग इन करके ही कर रहे हो। सो उसके बाद आपको जाना है बिल्ड माय रिज्यूमे पे ऊपर। ये आपको एंट्री देगी अंदर। सो आपके उसके रिज्यूमे के पेजेस पर आपको लेकर जाएगी। तो आप आते हो तो आपका ये ऐसा स्क्रीन आता है, और ऊपर टॉप में देखोगे तो यहाँ पे रिज्यूमे एग्जांपल्स है। आपको रिज्यूमे एग्जांपल्स पर जाना है। यहाँ पे ये एग्जांपल्स देगी नीचे, जैसे बिजनेस एनालिस्ट है, एग्जीक्यूटिव है, डेटा साइंटिस्ट है, प्रोडक्ट मैनेजर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रिज्यूमेस है, डिजिटल मार्केटिंग के हैं, सेल्स वालों के हैं, और टीचर है, और बहुत कुछ आगे है। जैसे वापस से इंजीनियर के हैं, फिर अकाउंटिंग पे भी है, प्रोडक्ट मैनेजर वापस से पीछे आते हैं। सो जैसे अभी सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए हूँ। सो गाइज, यहाँ पे जो पैटर्न्स रिज्यूमे के दिए हैं, जिन्होंने भी ये वेबसाइट बनाई है उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है। सो उन्होंने ऑब्वियसली ये ऐसा पैटर्न रखा है, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। तो आप प्लीज़ अपना पैटर्न चेंज करके, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मत चले जाओ। हाँ, अगर आप रिज़्यूमे बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो, आपने बहुत सारे रिज़्यूमेस बनाए हैं, तो मेबी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले रिज़्यूम के पैटर्न में आप अपने डिटेल्स डाल के थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप अच्छा बना सकते हो। बट अगर आप फ्रेशर हो और आपने कभी इससे पहले यूके कंपनीज़ में अप्लाई नहीं किया है, और इससे पहले आपने रिज़्यूमेस नहीं बनाए हैं, आप ज़्यादा यूज़्ड टू नहीं हो रिज़्यूमेस के साथ, तो आप मेक श्योर करो कि जो डिज़ाइन आपको दी गई है, जो पैटर्न है, उसी के साथ आप आगे बढ़ो। ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो अपने रिज्यूमे के साथ। सो मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ, तो लेट्स गो इनटू द डिजिटल मार्केटिंग पैटर्न, एंड देन लेट्स सी कि क्या चेंजेस कर सकती हूँ मैं। जैसे अभी यहाँ पे दिया है, इन्होंने दिया है कि यूज़ दिस एग्जांपल। सो यस, मैं यूज़ करूँगी ये एग्जांपल, और इसके अंदर जाते हैं। लेट्स सी आगे क्या क्या है। सो ये आ गया मेरा रिज्यूमे। यहाँ पे उन्होंने एक पूछा है कि आर यू श्योर यू वांट टू यूज़ दिस रिज्यूमे टेम्पलेट। तो मुझे यस करना है, कंटिन्यू करने से यस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी आपको सेटिंग्स वेटिंग्स कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनका कंटेंट हटा के आपको अपना कंटेंट डालना है। उनकी डिटेल्स की जगह पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिव दिया है, मुझे डिजिटल मार्केटर अ, डिजिटल मार्केटर और कॉमा यूट्यूबर डालना है। यूट्यूबर, क्योंकि आप लोग गाइस, आपकी वजह से ही ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चल रहा है, तो मैं यूट्यूबर डालूँगी। एंड फ्रीलांसर, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग सर्विस देती हूँ, तो मैंने फ्रीलांसर डाल दी। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे नीचे नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, लिंक्डइन अकाउंट आ जाएगा। गाइस, लिंक्डइन अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो मैं बताऊँगी कि कैसे करना है। अगर यूके कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो लिंक्डइन अकाउंट बहुत ज़रूरी है, आप बना के रख लो, क्योंकि ये यहाँ पे ही बोलते हैं ना, दुनिया के 80% रिक्रूटर यही एप्लीकेशन पे बस पड़े रहते हैं, दिन भर घूमते फिरते रहते हैं। तो यहीं पे यहाँ मेन ये मतलब बेस्ट साइट है जहाँ से आपको इजीली जॉब मिल सकती है।
तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाकर अपनी डिटेल्स डाल लेना। एंड यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, जैसे मैं पोर्टस्मिथ में रहती हूँ, तो मैं पोर्टस्मिथ डाल दूँगी यहाँ पे। और समरी गाइस, समरी में आपको अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लिख सकते हो। पूरा पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक 3 से 4 लाइन जैसे इन्होंने लिखा है, 4 लाइन, तो वैसे ही आपको लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 10 साल ये काम किया है, 5 महीने यहाँ, 5 महीने वहाँ, ऐसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब आपको एक शॉर्ट नोट में डालना है बस। फिर एक्सपीरियंस में आ जाते हैं, इन्होंने जैसे लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का काम किया है उन्होंने 2020 से, और अब ऑनगोइंग का मतलब अभी भी वहीं पर ही है, वो चल रहा है। करंटली दे आर वर्किंग, तो उसका मतलब वो होता है। तो अभी उसके बाद उन्होंने डाला है कि 2018 से 2020 तक उन्होंने ये कंपनी में काम किया है। फिर 16 से 2018 तक वापस से यहाँ पे काम किया है। फिर उसके बाद में उन्होंने एजुकेशन डाला है। सो गाइज़, ये आपको डिटेल्स डालनी है। साइड में अकॉम्प्लिशमेंट भी डाले हैं उन्होंने, एंड नीचे स्ट्रेंथ्स डाले हैं। आपके स्ट्रेंथ्स क्या है आपको डालने हैं। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है, तो आप वो प्रोजेक्ट के बारे में डाल सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, तो जैसे कॉलेज में आप ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह करते हो, तो आप अपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो वो आप दिखा सकते हो कि येस, आपके पास थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, आपने प्रैक्टिकल भी काम किया हुआ है। सो उसके बाद आते हैं लेफ्ट सेक्शन में, यहाँ पे ऐड सेक्शंस है। अगर आपको कुछ ऐड एक्स्ट्रा करना है, जैसे प्रोजेक्ट्स के अलावा आपको लैंग्वेजेस का सेक्शन ऐड करना है, तो आप सेक्शन ऐड कर सकते हो। रीअरेंज सेक्शन मतलब जैसे अभी सबसे ऊपर समरी है, तो नहीं मुझे सबसे ऊपर पर्सनल डिटेल के बस एजुकेशन का सेक्शन चाहिए, तो आप नीचे वाला एजुकेशन का सेक्शन आप ऊपर कर सकते हो। रीअरेंज, टेम्पलेट चेंज करना है, तो टेम्पलेट चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है डिज़ाइन एंड फ़ॉन्ट आता है। अगर डिज़ाइन वगैरह आपको पसंद नहीं आ रहा है, आई वुड एडवाइस कि जो है वहीं रखो। ज़्यादा गड़बड़ ना करो रिज़्यूमे में, क्योंकि बनाने वाले ने बहुत रिसर्च करके बनाया होगा। तो जैसे है वैसे ही रखो। एंड नीचे कहते हैं कि इम्प्रूव टेक्स्ट, जैसे आपको कोई टेक्स्ट इम्प्रूव करना है इसमें, तो आप कर सकते हो। टेलरिंग गाइज़, टेलरिंग का मतलब होता है कि आपका रिज़्यूमे आपके प्रोफ़ाइल के साथ कितना, अगर जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रोफ़ाइल, आपका रिज़्यूमे कितना मैच करता है वो कीवर्ड से, उस प्रोफ़ाइल से। तो यहाँ पे टेलरिंग में बताता है, वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था लास्ट टाइम, तो इसलिए वो मेरा 67% बता रहा है। तो व्हिच इज़ लाइक ठीक है, उतना भी ख़ास नहीं, उतना भी यू नो अच्छा नहीं है, बट ठीक-ठाक है ऐसे बता रहा है। लाइक अगर 70% तक भी आता है, तो समझ जाना कि ठीक है गाइज़, ओके-ओके है, उतना भी ख़ास नहीं है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर के पास ऐसा कोई रिज़्यूमे आ रहा है जो 80 टू 90% मैच कर रहा है, तो आपका रिज़्यूमे वो देखेंगे भी नहीं, जस्ट डायरेक्टली रिजेक्ट वहीं से ही, तो वो आगे बढ़ेंगे भी नहीं। उसके बाद एक डाउनलोड ऑप्शन है, एक शेयर ऑप्शन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि शेयर ऑप्शन क्या होता है। शेयर ऑप्शन जैसे समझ लो अभी मुझे मेरा रिज़्यूमे क्या करना है, मुझे सामने वाले को लिंक भेजना है डायरेक्ट, और मुझे सामने वाले को रिज़्यूमे नहीं भेजना है, तो मुझे व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करना है। तो आप क्या कर सकते हो, शेयर पे जा सकते हो। यहाँ पे जैसे लिंक है, शेयर लिंक, आप शेयर लिंक कर सकते हो, और नीचे एक ऑप्शन है गाइस, गेट अ कमेंट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स। जैसे हमारे पास अगर आपको टेस्टिमोनियल्स रिव्यूज़ के बारे में अगर कुछ आइडिया हो, तो ये सेम ऐसे ही होता है, टेस्टिमोनियल एंड रिव्यूज़ के जैसा। तो जैसे यहाँ पे आपने रिज्यूमे बनाया है, तो आपके कोई ऑफिस कलीग्स हैं, तो आप उनको ये लिंक शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो कि जाके मेरे रिज्यूमे के नीचे आप कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट्स हो, ताकि जो भी रिक्रूटर मेरा रिज्यूमे आके यहाँ पर देखेंगे, उनको पता चले दैट कि मैंने इस कंपनी में काम किया है, न आई वाज़ अ वेरी गुड एम्प्लॉयी ड्यूरिंग माय वर्किंग पीरियड। तो ऐसा आप उनको बोल सकते हो। जो भी है उनको ऐसे बोलो, ऐसे ज़बरदस्ती मत बोलो कि मुझे पॉज़िटिव रिव्यू दो। ऐसे बोलना कि जो भी आपको लगता है मेरे साथ जब जब आपने काम किया है, सो वो व्हाट इज़ योर थॉट्स, लाइक वो डाल दो, यहाँ वहाँ पर उनको बोल दो, तो वो आके आपको कमेंट कर देंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब जो भी आप अगर ये लिंक, जैसे रिज़्यूमे का लिंक अगर आप किसी एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर करते हो, तो आके नीचे के कमेंट्स भी वो देखेंगे, तो इससे ज़्यादा इंप्रेशन बनता है आपके जॉब मिलने के चांसेस में। तो अगर आप ये जैसे लिंक है, या अगर आपको जैसे एम्प्लॉयर को शेयर करना है, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है, वही लिंक कॉपी करके जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मुझे पूरा रिज़्यूमे का पूरा ये पैटर्न दिखेगा ऐसे, ये एम्प्लॉयर को भी ऐसे ही दिखेगा गाइज़। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, ये सेम ऐसे ही एम्प्लॉयर को दिखेगा। जैसे यहाँ पे एंड्रयू बता रहा है नाम, क्योंकि मैंने अभी तक सेव चेंजेस किया नहीं है, सेव चेंजेस करूँगी तो मेरा हो जाएगा वो। अगर नहीं आपको रिज़्यूमे ही भेजना है सामने वाले को, तो आप यहाँ पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। वो आपको बोलते हैं कि डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पे जाके रिवर्ट
चेंजेस करने हैं। रिवर्ट चेंजेस में येस रिवर्ट करना है एंड देन वापस से डाउनलोड पे जाना है और वो बोलेंगे डाउनलोड पीडीएफ करना है, फिर सेंड पीडीएफ टू योर मेल। आपको मेल पर सेंड करवा के लेना है तो आप मेल पर भी करवा सकते हो, या फिर आपको पीडीएफ करना है तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ डाउनलोड करते ही यहाँ पे दिखेगी अभी पीडीएफ, यहाँ पे नीचे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। देखो मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। सो ये रहा मेरा पीडीएफ एंड ये ऐसे ओपन करते ही आपको आपका पीडीएफ ऐसे दिखेगा। सो गाइज यही है, यहीं पर आपको रिज्यूमे बनाना है, फ्री में है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। मैंने एक रुपया भी पे नहीं किया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग पैसे पे करते हैं। गाइज कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे रिज्यूमे एक 3 से 4 पैटर्न्स अगर आप बना दोगे ना, मैं गारंटी देती हूँ आप खुद वर्ड डॉक्यूमेंट में आप खुद जाके अपने ऐसे रिज्यूमेस आप इजीली बना दोगे एक दिन में बैठ के। कोई बड़ी बात नहीं है रिज्यूमे बनाना, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डिटेल्स कहाँ डालने हैं और कौन सा सेक्शन कहाँ पे आता है, बस इतना ही। रिज्यूमे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पे बुलेट्स दिए ये भी दे सकते हो आप, यहाँ पे है। अगर आप जाओगे उसके अंदर तो वहाँ पे चेंजेस भी होते हैं बुलेट्स में, देखो क्लिक करते ही ये सब बुलेट्स आएँगे। आपको अगर अपने मनपसंद का बुलेट डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। सो यहाँ पे एक फ़ोटो अपनी चिपका देना, जो भी अच्छी वाली होगी, जो पासपोर्ट साइज़ वाली। सो अच्छा लगेगा ज़रा। सो गाइज़ ये हो गया, जैसे डाउनलोड हो गया तो देखना सब कितना अच्छा लग रहा है ये रिज़्यूमे। सो गाइज़ यही करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ प्रोफेशनल रिज़्यूमे। बन जाता है, डाउनलोड भी हो गया है। सो आप यही रिज़्यूमे को आप डायरेक्टली मेल के थ्रू या तो फिर किसी भी जिस वेबसाइट से आप अप्लाई करना चाहते हो, उस वेबसाइट पर आप ये अपलोड करके रख सकते हो। अगर आप लिंक्डइन अकाउंट बना रहे हो, अपने लिंक्डइन में अपलोड करके रखो, ताकि तो जो भी रिक्रूटर्स आते हैं, वो देख सके आपके रिज़्यूमे और अगर आप उनको लगता है कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो, तो शायद वो आपको कॉल करे या तो मैसेज कर दे। सामने से भी ऑफ़र्स आते हैं गाइज़, अगर आप एक सूटेबल कैंडिडेट होते हो तो। अदरवाइज़ अपने रिज़्यूमे पर ज़्यादा वर्क करो, अपने स्किल्स पर काम करो एंड देन रिज़्यूमे एडिट करते रहो हर 6 मंथ्स में, जैसे भी आपको टाइम मिलता है। एंड दैट्स इट गाइज़, दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ प्रोफेशनल रिज़्यूमे। एंड सेकंड थिंग अबाउट द कवर लेटर, अ, हम नेक्स्ट सेक्शन में उसकी बात करेंगे कवर लेटर के बारे में। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस वीडियो, दिस इज़ ऑलरेडी लाइक बड़ा हो चुका है वीडियो, तो मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकती। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक रिज्यूमे एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग रिज्यूमे, हाउ टू मेक एंड हाउ टू ऐड एनीथिंग, so just comment down your questions, I will reply to them. And thank you so much for watching my videos, and till then, like my videos and subscribe to my channel. Have a good day.